Good morning, dear students. In last online video, we have test about chapter number 23, Natural Disasters. Today, we start EVS first syllabus of last chapter number 24. Are we endangering our environment? क्या हम हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं? क्या हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित है? ये आपको लेके क्वेश्चन मैंने अभी पूछा, या चैप्टर का जो नाम है इसी में आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। एक है 20 ईयर्स पहले कैसा था, मतलब 20 साल पहले हमारा देश या हमारा एनवायरनमेंट कैसा था, और यहाँ पे एक साइड में पिक्चर दिखाई दे रहा है और टुडे मतलब क्या, आज उसकी कंडीशन कैसी है, या आज वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। देखिए, 20 years ago there were open fields around the city. 20 साल पहले क्या हुआ करता था, शहर के साइड में, मतलब सराउंडिंग में क्या होती, ओपन प्लेस हुआ करती थी, मतलब खेत ओपन हुआ करते थे। लेकिन आज वहाँ पे क्या है, टुडे वी आर न्यू कॉलोनीज, लेकिन आज उसी जगह पर क्या है, बड़ी बड़ी छोटी छोटी कॉलोनीज सेटल्ड है, मतलब क्या, वसाहत है। There was a big spreading tree near the railway gate. दिखाया आपको, सब दिखाई दे रहा है, रेलवे गेट है। देखो, दोनों पिक्चर्स में रेलवे गेट है, लेकिन एक पिक्चर में क्या है, एक पिक्चर में क्या है। पहले पिक्चर में मतलब 20 साल पहले, मतलब 20 साल पहले क्या हुआ कर रहा है, एक बड़ा पेड़ है रेलवे गेट के पास, खेत है, खेत हरे भरे खेत है, पंछी यहाँ से वहाँ उड़ रहे हैं, जानवर घास खा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उसी जगह पर आज क्या है, बड़ी बड़ी कॉलोनी है, रेलवे गेट के पास पेड़ नहीं है, पंछी ऐसे खुले आसमान में नहीं घूम रहे हैं। मतलब क्या, 20 साल पहले क्या था और आज क्या है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव हैप्पीली इन द ट्री। और जो रेलवे गेट के पास ट्री है, मतलब 20 साल पहले वहां पे क्या था, पंछी, मतलब पंछी, बर्ड्स, इंसेक्ट्स क्या करते थे, हैप्पीली ट्री के ऊपर या ट्री के अंदर रहा करते थे। लेकिन आज ट्री ही नहीं है तो बर्ड्स भी नहीं है और इंसेक्ट्स भी नहीं है। Where have those birds and insects gone? आज वो बर्ड्स और इंसेक्ट्स कहाँ गए, कहाँ गए, आपको पता है क्या, बताओ तो आप। हाँ, देखिए, वो बर्ड्स और इंसेक्ट्स कहाँ गए। आज वहाँ पे पेड़ ही नहीं है, ट्री ही नहीं है, तो वहाँ पे जो उनका घर था, मतलब ट्री उनका घर था, खुला आसमान उनका घर था, वहाँ पे नहीं होने की वजह से वो क्या हो गए, आज नामशेष हो रहे हैं। नामशेष मतलब क्या, वो धीरे धीरे खत्म होने की राहों पर है। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, सॉरी लास्ट नीचे क्या दिखाई दे, सिटी में क्या है, कौन सा सिटी वाला पिक्चर दिखाई दे रहा है। विलेज मतलब गांव में कैसा परिसर है, और फॉरेस्ट में कैसा है। देखिए, सिटी में क्या है, पूरी तरह से भीड़ है, भीड़, व्हीकल से, शॉप से, गाड़ियां है, लोगों की भीड़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विलेज में क्या है, वही एरिया, सिर्फ विलेज का एरिया है, लोग बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। गाड़ियाँ, यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे गाड़ियाँ कम है, भीड़ नहीं है, एक्सेट्रा। और जंगल में क्या है, बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से, नदियाँ, तालाब होने की वजह से प्राणी या जानवर बहुत ही एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। मतलब वो अपना घर, जंगल ही उनका घर है कि नहीं, वो अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट सिमिलरिटीज डू यू फाइंड बिटवीन अ सिटी, अ विलेज एंड अ फॉरेस्ट। तो अब सिटी, विलेज और फॉरेस्ट में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिटी में भीड़ है, गांव में भीड़ नहीं है, और फॉरेस्ट में क्या है, एनिमल्स और प्राणी प्यार से रहते हैं। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन देम। आप और कौन से डिफरेंसेस वहां पे ढूंढ सकते हो। देखिए, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है जो हमें पता चल सकता है, हमें पिक्चर की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम गांव में रहते हैं या आप शहर में रहते हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गांव का क्लाइमेट और शहर का क्लाइमेट कैसा है। गांव में क्या है, भीड़ नहीं है, गाड़ियां कम है,
लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, प्यार से रहते हैं। लेकिन शहर में या सिटी में ऐसा नहीं है। बहुत ही भीड़ है, पोल्यूशन है, गाड़ियाँ बहुत चल रही है, हर एक जगह पे ऐसे भीड़ है। वहाँ पे सांस लेने के लिए भी हमें तकलीफ होती है। लेकिन वहाँ उसी तरीके से गांव में है क्या? गांव में खुला आसमान है, हम सारी चीजें, सारी बातें खुले दिल से वहाँ पे कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, द प्रोग्रेस मेड बाय ह्यूमन। अब ये जो हमारी प्रोग्रेस हुई, अब हम इसे प्रोग्रेस कहेंगे या ह्रास कहेंगे? ये जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस किनकी वजह से है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब कौन? हमारी वजह से। अब देखिए, मैन इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर एनिमल्स। आपको तो पता है, इंसान या आदमी सारे जानवरों से या सारे प्राणियों से, इस प्राणियों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, मतलब इंटेलिजेंट है। He makes use of his intelligence to make his life more comfortable. उसने क्या किया? उसकी होशियारी का उपयोग या उसकी बुद्धिमानी का उपयोग करके, मतलब अपनी होशियारी या बुद्धिमानी का उपयोग करके उसने क्या किया? उसकी लाइफ और हमारी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल कर दी। All living things make use of what they find in their environment. सारे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? उनके बुद्धिमान के हिसाब से या उनकी होशियारी के हिसाब से उन्हें अगर उस एनवायरनमेंट में रहना है तो अलग अलग तरीके का यूज करते हैं, अलग अलग बातों का। बट ओनली मैन कैन केयरफुली। लेकिन इंसान ही ऐसा शख्स है जो स्टडी द थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। वो क्या करता है? एनवायरनमेंट में जो जो थिंग्स है, मतलब पत्थर, पेड़, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, इन सब पे वो विचार करके उन पे स्टडी करता है और फिर उनका यूज करता है। He produces new things from materials in the environment. वो क्या करता है? एनवायरमेंट से जो जो मटेरियल्स उसे उपलब्ध होता है, जैसे कि पेड़ से लकड़ी मिलती है, पत्थरों से क्या हो सकता है? पत्थरों से घर बांधते हैं, पेड़ों से घरों के दरवाजे, कॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बना सकते। इसीलिए इंसान क्या करता है? एनवायरनमेंट से जो मटेरियल उसे प्राप्त होता है या उपलब्ध होता है, उनसे वो अलग अलग नई नई चीजें बनाता है। लेट अस सी हाउ। अब हम वो देखने वाले कि वो कैसे बनाता है। दिस इज ए स्टोरी ऑफ अबाउट 150 ईयर्स अगो। अब ये जो मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ वो क्या है? 150 ईयर्स एगो की है। मतलब क्या? 150 साल पहले की स्टोरी में अभी आपको बताने वाली हूँ। रिसर्चर्स फाउंड आउट हाउ टू यूज मिनरल ऑयल। रिसर्चर मतलब क्या? जो संशोधक थे, अलग अलग चीजों का शोध लगाने वाले, ढूंढने वाले जो रिसर्चर्स है, वो क्या कर रहे थे? हाउ टू यूज मिनरल ऑयल कैसे ढूंढा जाए। मिनरल ऑयल मतलब क्या? जो हमारे पृथ्वी के पेट में से निकलता है, उसे मिनरल ऑयल, जिसे मराठी में बोलते हैं खनिज तेल। मैन नाउ हैड अ न्यू एंड यूजफुल फ्यूल टू यूज। अभी इंसान ने क्या किया था? एकदम नई तरीके से उसने उपयोगी ऐसा एक ईंधन बनाया था जो उसे हर समय पर कहीं पे भी उसे यूज करता आ सके। He then invented some vehicles. उसके बाद उसने क्या किया? अलग अलग तरीके के व्हीकल्स का इन्वेंट किया that would run on this new fuel. उस न्यू फ्यूल पे चलने वाले वाहन का उसने शोध लगाया, मतलब उसने तरीका ढूंढा। These include, और इन व्हीकल्स में कौन कौन से व्हीकल्स इंक्लूड है? द मोटर कार, बस, ट्रक एंड स्कूटर। मतलब क्या? उसने जो न्यू फ्यूल बनाया था, जैसे कि मिनरल ऑयल, इस पे चलने वाली गाड़ियां उसने तैयार की। मतलब जैसे कि स्कूटर, मोटर कार, बस, ट्रक एक्सेट्रा। They also developed railway engines that would run on coal. उसके बाद उसने क्या किया? कोल मतलब क्या? कोयला, मालूम है ना आपको? कोयले पे चलने वाली रेलवे इंजिन उसने डेवलप किए। देखिए क्या क्या किया? फ्यूल के ऊपर चलने वाली गाड़ियां उसने तैयार की। अब कोयला मालूम है ना आपको? लकड़ी से मिलता है, लकड़ी जलने के बाद जो नीचे बचता है उसे
क्या बोलते हैं, कोयला। अब उस कोयले पे चलने वाले रेलवे इंजिन्स भी उसने बनाने शुरू किए। प्रीवियसली, बहुत पीछे क्या था, इफ वन हैड टू ट्रेवल टू अनदर टाउन, अगर एक इंसान को एक गांव से दूसरे गांव में जाना होता तो वन हैड टू वॉक, एक तो वहां पे उसे चल के जाना होता था, और राइड हॉर्सबैक या घोड़े की सवारी करने पड़ती थी, और ऑन अ बुलक कार्ट या बैल से जुड़े हुए गाड़ी पे उसे जाना पड़ता था, बैलगाड़ी से उसे जाना पड़ता था। मतलब क्या, अगर उसे एक गांव से दूसरे गांव किसी भी चीज के लिए, मतलब कोई भी संदेश देने के लिए जाना पड़ता था, या कोई भी बात के लिए उसे जाना पड़ता था, एक तो उसे चल के जा सकता था तो वो, या उसे घोड़े की सवारी करनी पड़ती थी, या बैलगाड़ी से वो उसे जाना चाहिए था। वेरियस एनिमल्स वेर यूज्ड टू कैरी बर्डन्स और टू ड्रॉ द कार्ट्स। अब ये जो कार्ट से मतलब क्या, जो बैलगाड़ी जैसे है, ऐसे व्हीकल्स कैरी करने के लिए अलग अलग तरीके के एनिमल्स का यूज किया जाता था। मतलब क्या, बहुत ही बड़ा बोझा हो, बर्डन मतलब क्या, बोझा, और कोई भी हो, इंसानों को अगर एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग होता था, तो उससे बैल, घोड़ा, ऐसे एनिमल्स जुड़े जाते थे। नाउ वी गो बाय बस और रेलवे ट्रेन। लेकिन आज क्या है, आज हम बस से जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव में, या ट्रेन से जाते हैं। दैट हेल्प्स टू सेव बोथ टाइम एंड लेबर। अब इन बसों की वजह से या रेलवे की वजह से क्या हुआ है, आज हमारा टाइम भी बचता है, और हमारा जो कष्ट है वो कष्ट भी क्या हो गया है, कम हो गया है। मतलब क्या, इंसान ने अपने बलबूते की, अपने दिमाग के बलबूते पर या अपने होशियारी के बलबूते पर हमारे देश को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया है। अब ये सब कैसे हुआ, उसकी दिमागी हालत पे, मतलब क्या, वो कितना होशियार है। अब इसी तरीके से एनिमल तो नहीं सोच सकते, लेकिन इसीलिए इंसान को, मैन इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर एनिमल्स, इसीलिए सभी एनिमल्स में से इंसान को या आदमी को या पुरुष को या स्त्री को बहुत ही इंटेलिजेंट कहा जाता है। अब इसके आगे का जो पार्ट है, वो पार्ट हम अगले ऑनलाइन वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, इंसान ने अपने दिमाग के बलबूते पर डोंगर या पर्वत में भी रास्ता बना लिया है। ट्रैक्टर में वो बड़ा बड़ा बोझा लेके जा सकता है। स्कूटर बनाई है, स्कूटर पे वो एक दूसरे के साथ वो कहाँ यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। ट्रेन देखिए, जैसे कि ये है रेलवे इंजन, मतलब इसमें हम माल या कुछ भी सामान यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। ये सब कैसे हुआ, अपनी होशियारी पे। अब हम इसके आगे का जो पार्ट है, वो पार्ट हम अगले ऑनलाइन वीडियो में लेंगे। तब तक मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस लिख के दिए, उस क्वेश्चंस के आपको आंसर ढूंढने हैं, और वो परफेक्टली उसके आंसर्स लिखने